हेलो टेरर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है आपका 3 जनवरी सैटरडे और टाइम हुआ 6:34 में अपना ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने जो इस वीक दैट मीन्स फ्रॉम 1 जन टू 2 जून, आज 3 जन है ना, तो फर्स्ट और सेकंड मैंने जो भी ट्रेड किया उसका मैं थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ, क्या मिस्टेक किया मैंने, क्या ट्रेड लिया, कैसे लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ट्रेड अच्छा भी किया, कुछ ट्रेड ख़राब भी किया। अगर यहाँ पे आप राइट साइड देख सकते हो तो मेरा जो पहला ट्रेड था वो 11:04 पे था। दैट मीन्स पहला ट्रेड कहाँ पे था, ये वाला। अब अगर देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 11 बजे का ये कैंडल है ना, तो ये 11:05 में कैंडल, इसी कैंडल में देखिए यहाँ पे एक पहले क्या किया ये कैंडल। यहाँ पे सबसे पहले अगर मॉर्निंग से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इस रेंज में, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट रेड मार्क किया, ये जो लाइन रेड मार्क ड्रॉ किया ना, यहाँ पे देखिए अगर अब मैं ब्रश ले लेता हूँ, हाईलाइटर, ओके। यहाँ पे ये जो कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है ना, इस कैंडल में एक जोन है अच्छा खासा। तो इसी कैंडल से यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैंडल है सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक, तो यहाँ पे देखिए ये जो, हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो जोन है ना, ये जो कैंडल एक बना था यहाँ पे अच्छा खासा एकदम डोजी कैंडल बना है ना। तो यहाँ पे जब डोजी कैंडल बना तो इस डोजी कैंडल के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बना, तो मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पे बहुत हाई रेजिस्टेंस जोन है। तो इसी बात के मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट एक नीचे आया उसके बाद यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर, यहाँ पे देखिए क्या क्या मार्केट ने यहाँ गया। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था नीचे जा सकते हैं, बट मार्केट क्या हुआ, मैंने यहाँ पे नीचे का ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट भी है और मार्केट का जो ट्रेंड है जनरली बुलिश है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मार्केट यहाँ तक आया और एकदम यहाँ तक फॉल नहीं हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर के बाद जो भी हो, मैंने यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड के लिए ट्राई नहीं किया। देखता हूँ अगर ये जो हाई कैंडल है इसको अगर मैं क्रॉस करता तो मेरा यहाँ से बुलिश भी हो चुका था, मैं बुलिश के लिए देख रहा था। बट यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 10:50 में जो कैंडल फॉर्म हुआ, 10:50 का जो आप कैंडल देख सकते हो, 10:50 में जो ये कैंडल फॉर्म हुआ ना, 10:50 में जो कैंडल हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ और नेक्स्ट कैंडल में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हाई था उसको भी टच नहीं करके पहले एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और यहाँ पे थर्ड कैंडल के बाद मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मैं कंफ्यूज था कि कॉल जाओ या पुट जाओ। ठीक है, बट यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और उसके बाद यहाँ से एक सरप्राइजली यहाँ पे सडनली फॉल हुआ। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि मार्केट अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इसी कैंडल पे मैंने एक अपना ट्रेड बनाया 11:04 88.50, ये थोड़ा हाई हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर ऑब्जर्व किया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा मुझे प्रॉफिट भी दे रहा था। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि नेक्स्ट देखिए 11:12 में 11 यहाँ पे लिमिट ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया, 83.90 पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करते, जो कि इसी कैंडल के आसपास मुझे 11:10 मतलब इसी कैंडल में मुझे यहाँ पे मिल गया प्लीज़। ठीक है, उसके बाद मैं एसएल के लिए रुका हुआ, यहाँ पे मेरा एसएल हार ज़्यादा नहीं था, मतलब यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री करने के बाद मेरा जो प्राइस था 86 के आसपास मेरा एवरेज हो गया था। पहले 88 में लिया था, 88.50 राइट साइड में आप देख सकते हैं, और सेकंड ट्रेड मैंने लिया था 83.90। तो अब यहाँ पे मेरा एवरेज कितना 86 के बाद हो गया था, और मेरा यहाँ तक यहाँ पे मैंने टारगेट लिया था। यहाँ तक क्यों टारगेट लिया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट फॉर्म कर रहा था, मुझे लग रहा था एटलीस्ट इसको एक बार ब्रेक करके रिवर्स आए फिर मैं कॉल के लिए जा सकता हूँ। क्योंकि मेरा कॉल का जो ट्रेड था यहाँ पे अगर कोई 26,880 के पास, 26,083 के पास अगर मुझे कोई एक बुलिश कैंडल मिलता है तो फिर मैं कॉल के लिए जाऊँगा, ये मेरा व्यू था। बट यहाँ मार्केट यहाँ तक आया नहीं और यहीं से रिवर्स हुआ, तो मैंने फिर एक पुट का ट्रेड ले लिया, जो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। यहाँ पे देखिए मेरा टारगेट भी रीच हो चुका था, मैंने टारगेट लगा था 107 के आसपास। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक एक ट्रेड मैंने यहाँ पे एक लॉट यहाँ पे बुक कर लिया। सेकंड लॉट के लिए मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा टारगेट के लिए ऑब्जर्व किया, जो कि मुझे यहाँ पे मिला नहीं, मिल चुका था 113-14 तक गया था। मैं यहाँ पे नियरली 18-19 तक देख रहा था, अगर मिलता तो मैं बुक कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम मेरा जो प्रॉफिट शो कर रहा था नियरली 3000 के आसपास प्रॉफिट शो कर रहा था। यहाँ पे पहला मिस्टेक मैंने ये किया कि फर्स्ट मिस्टेक मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए ये मेरा उस दिन का फर्स्ट मिस्टेक था। फर्स्ट मिस्टेक यही किया कि मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया है ना, यहाँ पे मुझे एटलीस्ट बुक कर लेना चाहिए था। बाद में मैंने थोड़ा 102 में बुक किया, जो कि ठीक ही था, गलत नहीं बोल सकते, ठीक ही था। यहाँ पे थोड़ा मुझे ग्रीड आ गया,
कि और यहाँ पे मैंने अच्छा बात ये क्या है कि एक ट्रेड मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ओके ब्रश, ये फर्स्ट मिस्टेक मैंने यही किया कि यहाँ पे मुझे ग्रीड आ गया थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा ग्रीड आ गया, मुझे यहाँ पे संभल लेना चाहिए था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट मिस्टेक किया। तो नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मैं फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट ट्रेड था। उसके बाद अगर राइट साइड में देख सकते हैं 12:45 में मैंने फिर से एक पुट किया, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस किया, जैसे यहाँ पे मैंने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ये पता नहीं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, ये वाला था। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मैंने ट्रेड, फिर यहाँ पे मेरा, यहाँ पे टारगेट मेरा आ गया था, रिवर्स आया, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था एक ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ना उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता मैं बुलिश नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे एक सडन फॉल हुआ, अच्छा खासा फॉल हुआ, तो मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा मुझे वेट करना चाहिए था। ये मेरा सेकेंड मिस्टेक था कि मुझे थोड़ा फोमो हो गया। क्यों फोमो हुआ, क्योंकि मेरा टारगेट तो रीच हुआ नहीं था और मुझे लग रहा था कि ये मेरा टारगेट यहाँ पे 100% रीच होगा। ये जो मेरा माइंडसेट हुआ 100%, मतलब एक गारंटी है ना। मार्केट ट्रेडिंग क्या है, शेयर मार्केट क्या है कि एक सर्टेनिटी का है, कुछ भी हो सकता है एनी टाइम। ये नहीं कि हर बार आपका 50-50 चांसेस होता है, कुछ भी हो सकता है एनी मोमेंट, कहीं भी या पे ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है एनी मोमेंट। मुझे ये समझ में आना चाहिए था। तो यहाँ पे जैसे फॉल हुआ और यहाँ पे थोड़ा रिकवर किया ये कैंडल, तो यहाँ इसी के आसपास, इसी कैंडल में देखिए 12:20, यहाँ पे मैंने 40, मतलब ये 45, जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ, थोड़ा यहाँ पे हाफ 50% इस कैंडल का है, तो मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखिए मेरा एंट्री हुआ 98.90, मतलब थोड़ा हाई में हुआ। फिर से यहाँ पे जब आया नेक्स्ट कैंडल, इसको मैं होल्ड किया, बट यहाँ पे देखिए मैंने इसको कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सर्टेन, मतलब एक इस ट्रेड में मैं श्योर नहीं था, है ना। मुझे डाउट था कि यहाँ पे मेरा एसएल जा सकता है। तो 8 to 9 पॉइंट मैंने 9 to 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे एसएल रखा था, सिर्फ वन लॉट से, ठीक है। जनरली मैं 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ, बट इस लॉट में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 1 लॉट से लिया था। उसके बाद देखिए 1 बजे के आसपास 12:50 इसी कैंडल में आसपास जब होल्ड कर रहा था मार्केट, लगा मुझे फॉल हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे और एक ट्रेड प्लेस किया 1 बज के 8 मिनट में, जो कि मुझे एकदम लो प्राइस 91.75, मतलब यहाँ पे फिर से मेरा 95 के आसपास यहाँ पे फिर से एवरेज हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जब देखा कि मार्केट इसको जब ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैंने फिर दोनों को एग्जिट कर दिया। एक एग्जिट किया 114 में, दूसरा एग्जिट किया 115 में। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा लॉस हुआ, नियरली पकड़ सकते हैं आप 500 के आसपास, नियरली 500 के आसपास लॉस हुआ 2 लॉट में। 2 लॉट में 500 बहुत ही छोटा होता है ना, 5 से भी लेस पॉइंट का मेरा यहाँ पे लॉस हुआ, तो यहाँ पे अच्छा खासा हुआ। उसके बाद इमीडिएटली मार्केट फॉल हुआ, देखिए इमीडिएटली। यहाँ पे अगर मैं इसको होल्ड करता तो शायद मुझे प्रॉफिट हो सकता था, है ना, प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे मैं, बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगा कि मेरा ट्रेड थोड़ा गलत किया। यहाँ पे जैसे इस रेंज को, जैसे यहाँ पे मेरा एसएल था, इसको जैसे ब्रेक किया, ये बड़ा कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे मैंने फिर एग्जिट कर दिया। तो मेरा ये डिसीजन सही था, एग्जिट करने का डिसीजन सही था, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा मिस्टेक ये था कि सेकंड ट्रेड में मुझे यहाँ पे यहाँ पे मेरे को एंट्री नहीं करना चाहिए था। इसके आसपास मुझे कहीं में एंट्री करना चाहिए था और एसएल इसके ऊपर कहीं पे लेना चाहिए था, और टारगेट यहाँ पे थोड़ा तो मीट होता है। दैट मीन्स जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है ना, यहाँ पे मीट होता है। यहाँ पे मेरा रिस्क मतलब रिस्क जो मैंने यहाँ पे रखा था, बहुत चांसेस था ये हिट करता, और यहाँ पे टारगेट देने का चांसेस भी था, बट यहाँ पे जो रिस्क था वो हिट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, हाई था। तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, और उसके बाद इमीडिएटली जैसे मैंने 115 में एग्जिट किया, जैसे यहाँ पे बड़ा कैंडल हुआ, तो मुझे थोड़ा, अब यहाँ पे क्या हुआ, गिल्ट फील हो गया कि इस राम में अगर यहाँ पे थोड़ा रुकता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। फिर से फोमो हुआ मुझे यहाँ पे। ये थर्ड कैंडल मैंने देखी 122 इसी कैंडल में फिर से मैंने जैसे यहाँ पे आया, इसी कैंडल में मैंने फिर से एंट्री बनाया, और यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करने लगा, ठीक है। 122, फिर यहाँ पे
जब 122 में यहाँ पे मैंने एंट्री किया 97 के आसपास, तो मार्केट फॉल होने लगा। अब यहाँ पे मैं श्योर हो गया कि इसको ब्रेक करेगा और यहाँ तक एटलीस्ट मुझे टारगेट मिल सकता है, इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे मैं नियरली कंफर्म हो चुका। तो इसके बाद मार्केट जैसे नीचे गया और 2 मिनट के बाद 102 पे फिर से मैंने एंट्री बनाई। तो यहीं पर मैं बड़ा ट्रैप हो गया और ये कैंडल जब ऐसा रिवर्स हुआ तो यहाँ पे मुझे डर लगने लगा कि जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ था नियरली मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड में मेरा 2400 को मैंने बुक किया था, है ना, बाद में 500, तो 1900 समथिंग मेरा 1900 समथिंग ऑलरेडी बुक प्रॉफिट में था। बट इस ट्रेड में क्या हो गया कि मेरा जो एंट्री प्राइस था, दैट मीन्स मैंने जो एवरेज किया हाई में एवरेज किया और यहाँ पे मेरा ज़्यादा लॉस यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने एग्ज़िट किया। तो ये हो गया। यहाँ पे जो भी मैं ट्रेड ले रहा था, देखिए मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं एक मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक है, बट एक अच्छा सेटअप पे लेना चाहिए था। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ में आ रहा था कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है और यहाँ पे ज़्यादा रेंज नहीं है। तो यहाँ पे एक समझ में आ रहा था कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, बहुत हाई चांसेस था साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ इसी साइडवेज मार्केट में मैंने यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक यहाँ पे किया, सेकंड मिस्टेक, फिर से इमीडिएटली मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया। मतलब ये मेरा थर्ड ट्रेड था। यहाँ पे मेरा फिर एवरेज करते फिर से मैंने यहाँ पे फिर एवरेज किया और यहाँ यहीं कहीं पे मैंने एसएल दे दिया। उसके बाद देखिए ये मेरा थर्ड ट्रेड था। तो यहाँ पे मेरा जो अब प्रॉफिट चल रहा था नियरली 500 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे 500 600 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फिर गिल्ट हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा जो प्रॉफिट था नियरली 3000 मैंने प्रॉफिट देखा था और एट द एंड डे का यहाँ पे मेरा 500 के आसपास 500 to 600 प्रॉफिट आ चुका था, है ना। तो अब मुझे लगा कि एटलीस्ट 1000 तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो फिर से मैंने यहाँ पे हाई पे एक एंट्री बनाया और यहाँ पे छोटा सा एसएल के साथ, मतलब या तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा या फिर मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया, जो कि यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर नीचे करता रहा बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे जो मेरा प्रीमियम है ना, फॉल हुआ मार्केट बट मेरा प्रीमियम राइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं 89.20 पे एक एंट्री किया, दूसरा 91.30, है ना। तो एक तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिस्ट किया और लास्ट वाला ट्रेड मुझे थोड़ा कुछ मिनिमम मिला, जिसकी वजह से मुझे 800 का प्रॉफिट हुआ। तो देखा जाए तो मैंने इस दिन में जो ट्रेड किया, ये क्या हुआ कि मुझे थोड़ा ग्रीड आया, क्योंकि मुझे और पहला ट्रेड इतना अच्छा होने के बाद अच्छा प्रॉफिट लेने के बाद भी जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया कि यहाँ पे एक फॉल्ट मुझे यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे मुझे बुक कर लेना चाहिए, वो नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ 3000 से जब 2400 हो गया, तो मुझे लगा कि मिनिमम 3000 तो होना चाहिए, इजीली होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा फोमो में आके जल्दी, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट रीच नहीं हुआ था ना। ऐसा नहीं कि टारगेट रीच होगा नहीं होगा, 100% तो कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिस, दो स्ट्रॉन्ग बुलिस कैंडल जब बन गए तो मुझे लगा कि निकल जाना बेटर होगा। अगर मैं नहीं निकलता तो मेरा जो प्रॉफिट था वो भी बहुत कम हो जाता। अच्छा हुआ मैं निकल गया, बट यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं करना चाहिए था और थोड़ा वेट करना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा रिवर्स होकर टाइम स्पेंड करके अगर फॉल करता, ये इसको अगर ब्रेक करता, तब मुझे यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा फोमो हो गया या फिर थोड़ा ग्रीड आ गया बोल सकते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो सेटअप था ना, मैंने अपना सेटअप पे 100% एंट्री नहीं बनाई। यहाँ पे जो एक था, ठीक है, यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर, बट यहाँ पे भी ये जो एंट्री था थर्ड पे, ये भी यहाँ पे मेरा परफेक्ट एंट्री नहीं था। क्यों नहीं एंट्री था, देखिए यहाँ पे एक तो अच्छा से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है, रेंज बाउंड बन चुका है मार्केट, है ना। एक रेंज में लगभग यहाँ पे टाइम हो चुका था नियरली, देखिए 2 बजे के आसपास हो चुका था और मार्केट इतना बड़ा रेंज बना चुका था। डेट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस था कि मार्केट आज इसको ब्रेक नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। तो यही है ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है ना। जैसे मॉर्निंग में अच्छा हुआ कि मेरा जो मॉर्निंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और उसको मैंने थोड़ा सेव किया, और यहाँ पे देखिए 2400 से मुझे सिर्फ 800, मतलब यहाँ पे 1600, मैंने ये 3 ट्रेड में मैंने 1600 यहाँ पे लूज कर दिया, 2 ही ट्रेड में। और थर्ड ट्रेड में थोड़ा थोड़ा बहुत 200 300 मुझे कुछ मिला थर्ड ट्रेड में छोटा सा, ठीक है। बट फर्स्ट 2 ट्रेड में मैंने 1600 नियरली 16 to 1700 या फिर 1800 मैंने यहाँ पे लॉस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ बहुत बड़ा मिस्टेक है, मुझे ये चीज़ कंट्रोल करना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया 1 जनवरी को। नेक्स्ट मैंने जब यहाँ पे देखिए, अगर ये देखेंगे सेकंड सेकंड यस
2 जनवरी देखिए, अगर राइट साइड अगर ये देखिए मेरा जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है राइट साइड में, ये क्या है कि मेरा एक पर्सनल डायरी है जिसको मैं अपडेट करता हूँ हर दिन। यहाँ पे जो भी ट्रेड लेता हूँ उसको रिव्यू करता हूँ या फिर उसको एंट्री करके रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि नो ट्रेड्स, रीज़न लिखा है आई रिटर्न लेट फ्रॉम स्कूल, मतलब जो मेरा ड्यूटी है तो वहाँ पे मैं लेट से आया जिसकी वजह से मेरा ट्रेड यहाँ पे जो मॉर्निंग में था, ये ट्रेड एक यहाँ पे अच्छा खासा बना था, ये छूट गया है ना। उसके बाद जब मैं आया तो एक रेंज बाउंड हो गया मार्केट, यहाँ पे देखिए। अब मार्केट क्या हुआ कि मार्केट इसी रेंज में घूमने लगा है ना। तो ये रेंज में जब मार्केट घूमने लगा तो मैंने टोटली इसको अवॉइड किया। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझसे अच्छा हुआ कि 2 तारीख को मैंने क्या हुआ कि जो भी रेंज बाउंड फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया, वरना यहाँ पे एक बुलिस बन रहा था, यहाँ पे एक बुलिस बन रहा था। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा मूव करने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा यहाँ पे डाउट लगा, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने एक अटैम्प्ट किया था, यहाँ पे देखिए अगर मेरा वीडियो अब 2 तारीख को मैंने जो वीडियो अपलोड किया वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसी कैंडल में 225 मतलब 230 में क्लोज होता है ये कैंडल। 233 पे मैंने एक अटैम्प्ट किया था यहाँ पे, मतलब 86 पे चल रहा था और मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया था 84 पे, मतलब मेरा सॉरी 86 पे, 88 पे चल रहा था और मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था 86 पे और मेरा एसएल था 81, मतलब 5 पॉइंट का मैंने एसएल रखा था जो कि मिला ने, और ये नियरली 100 तक, मतलब यहाँ पे मेरा टारगेट ये पॉइंट पे टारगेट था, टारगेट को रीच करके आ गया। उसके बाद रिटर्न हुआ और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फिर से लग रहा था कि मार्केट फॉल होगा, बट यहाँ से फिर से इस रेंज को जैसे टच हुआ तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहाँ से फिर से मैं चाहे तो यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, बट ऑलरेडी 3 बज चुका था, 3 बज के पार हो चुका था ना, 3-4 मिनट पार हो चुका था। तो यहाँ पे मुझे लगा कि एट द लास्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर यही मैंने सेकंड डे का जो वीडियो है उसमें भी मेंशन किया था कि अगर यही यही ट्रेड मुझे अगर 2 बजे के आसपास होता तो यहाँ पे मैं 100% एंट्री करके यहाँ तक एटलीस्ट 350 तक मैं इसको होल्ड करता। ये मेरा यहाँ पे देखिए, मतलब 40 पॉइंट तो मुझे यहाँ पे मिल जाता। 40 पॉइंट में अगर प्रीमियम करे तो मतलब 20 से 25 पॉइंट मुझे यहाँ पे प्रीमियम भी मिल जाता है ना। 40 पॉइंट में 20 पॉइंट का प्रीमियम मुझे मिल जाता है अगर मैं एटीएम पे लेता तो 20 पॉइंट पे, है ना। 50% मिल ही जाता है एटीएम पे, आधा आधा ही बढ़ता है। तो यहाँ पे मुझे 20 पॉइंट ईजिली मिल जाता है। तो ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे 3 बज चुका था और यहाँ पे 3 बजे क्या होता है ना, जैसे मार्केट मूव करता है बट प्रीमियम का कोई भरोसा नहीं था। प्रीमियम या तो सडनली स्पाइक करता है या फिर प्रीमियम रुक जाता है। यहाँ पे मतलब डिपेंड करता है आईवी क्या है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये ट्रेड अवॉइड किया टोटली। और एट द लास्ट मोमेंट में जब भी आपका लॉस होता है नेक्स्ट डे साइकोलॉजी आपका बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप लास्ट में ट्रेड 3 बजे के आसपास होल डे आपने ट्रेड नहीं किया और 3 बजे के आसपास कोई भी ट्रेड अगर गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो नेक्स्ट डे वो आपका ट्रेडिंग पे इफेक्ट करता है। तो अच्छा होता है कि आप 3 बजे का जो ट्रेड है ना उसको अवॉइड कीजिए, स्पेशली लॉस डे में। प्रॉफिट है और उसको थोड़ा सा लॉस दिया तो ठीक है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट हो गया तो बढ़िया है। बट यहाँ पे लॉस हो जाता है नेक्स्ट डे आपका ट्रेडिंग में बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मैंने ये 2 तारीख को मैंने ये ट्रेड लिया। तो 2 तारीख को मैंने जो भी ट्रेड किया बहुत ही बेस्ट ट्रेड हुआ, मतलब मैंने ट्रेड को अवॉइड किया, ये मेरे लिए अच्छा है। नेक्स्ट डे जो भी ट्रेड करूँगा यही साइकोलॉजी मुझे अच्छा है, ये एक रिजल्ट दे सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अवॉइड किया और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे प्लेस किया। ये मेरा बेस्ट आप बोल सकते हैं बेस्ट डिसीजन था कि मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, ये मिस हो गया, मुझे इसके लिए कोई गिल्ट नहीं है कि मेरा ट्रेड यहाँ पे मिस हो गया और मेरा टारगेट भी रीच हो गया, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे टारगेट रीच हो गया, इसको मैं और वेट करता है यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रीड आ गया, ग्रीड आ जाता है मेरा, बहुत जल्दी ग्रीड आ जाता है ना जब भी मेरा ट्रेड सर टारगेट पे रीच हो जाता है। रीच होने के बाद मुझे लगता है कि ये और जा सकता है बड़ा, जिस टाइप से ये बड़ा देखिए बड़ा बड़ा कैंडल बना था, मुझे लग रहा था ये भी जा सकता है, मतलब और नीचे जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ये जाके यहाँ पे और गिरता तो शायद यहाँ पे मैं और एक ट्रेड प्लेस करता। ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे नीचे आता तो मैं इसको ऑब्वियसली ट्रेड प्लेस करता, बट ये नहीं ऊपर ही चला गया तो मैंने यहाँ पे फिर मुझे लगा ये रेंज बाउंड हो जाएगा तो फिर मैंने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया। यहाँ से मैं इस कैंडल को ऑब्जर्व कर रहा था। ये जो कैंडल था 250 का कैंडल, अगर ये नीचे क्रॉस करता तो शायद मैं यहाँ पे जा सकता था, यहाँ पे पुट पे ट्रेड ले सकता था, ठीक है।
बट यहाँ पे बहुत लेट हो चुका, तो इसकी वजह से मैंने अवॉइड किया। तो 2 तारीख को जो मैंने ट्रेड किया, ये मेरा बेस्ट डिसीज़न है अभी तक, बोल सकते हैं ये मेरा अच्छा डिसीज़न। यहाँ पे मुझे कोई गिल्ट नहीं है। यहाँ पे जो भी, जैसे दोनों ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है ना, दोनों ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है, बट मैंने दोनों मिस कर दिया। तो ये मेरा डिसीजन, ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एक तो एंड में था और ये मार्केट जो कि बुलिश था वो सडनली फॉल हुआ, है ना। तो बुलिश में हम सेलिंग ट्रेड सडन नहीं लेना चाहिए, लिमिट ऑर्डर या फिर छोटा एसएल का साथ ले सकते। तो यहाँ पे अगर मैं एसएल बड़ा होता और यहाँ पे मेरा एसएल कट जाता तो मुझे फिर बुरा लगता। तो ठीक है, ये रहा मेरा वीकली जो रिव्यू ट्रेड। वीकली मत दैट मीन्स मेरा 2 दिन का सिर्फ मार्केट था, मैंने ऑब्जर्व किया, और फर्स्ट डे ही मैंने ट्रेड किया, जो कि 4 ट्रेड किया, और लास्ट डे में 2 मुझे मौका मिला था, दोनों मुझे मिस हो गया, है ना। तो ठीक है ट्रेडर्स, तो ये रहा मेरा वीकली ट्रेडिंग रिव्यू। तो हर वीक मैं ऐसे अपना अपना जो ट्रेड है उसको रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं आपका अपना मेरा वो दिखा देता हूँ कि क्या है। जैसे जीरोधा ने क्या किया कि यहाँ पे आज 3 तारीख है, तो जो भी हमारा अकाउंट में पैसा था वो सारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो मेरा जो कैपिटल था कितना 14,199, है ना। और पहला मैंने स्टार्ट किया था 13,892, मतलब फर्स्ट डे। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखते तो यहाँ पे स्टेटमेंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं, फंड स्टेटमेंट देखिए जीरो हो गया ना, फंड सारा हमारा शिफ्ट हो चुका है। देखिए ये 14,199 यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट हुआ था देखिए 307.40, ये है आपका 1 तारीख को। यहाँ पे 2 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं है, जस्ट अकाउंट में ये विड्रॉ हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, इसको मैं फिर से इतने कैपिटल इसको डालूंगा 14,199, फिर से मैं इसको ऐड करूँगा। ठीक है, इसको ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद इसी कैपिटल को देखते हम कितना बढ़ा सकते हैं विद इन 1 मंथ और 2 मंथ। ठीक है, हर महीना मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ओके रीडर्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।